बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे तो उन दोनों के हाथ काट डालो। ये हद अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर की गई है और अल्लाह जबरदस्त वाकिफ है। तो जो अपनी कसूर के बाद तौबा कर ले और अपने आप को संवार ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, वो शख्स जो किसी का माल उसकी इजाजत के बगैर या गैर कानूनी तरीके से ले ले चोर कहलाता है और इस घिनौने जुर्म को चोरी कहा जाता है। इसकी क्या सजा है, ये कुरान मजीद की रोशनी में यकीनन आप जानते होंगे और अहादीस मुबारका में भी इस हवाले से हमें बता दिया गया है। आज के वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो पाक जगहों का ख्याल भी नहीं करते, यानी मसाजिद के तकद्दुस को पामाल करते हैं। चोर बाकी जगहों पर तो चोरियां करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में चोरी करने से भी बाज नहीं आते हैं। मस्जिद के तकद्दुस का ना ख्याल रखते हुए मसाजिद में भी चोरी करते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की मसाजिद का हाल देखें तो आपको ये बात बाखूबी मालूम होगी कि वाटर कूलर के साथ गिलास को जंजीर के साथ बांधा जाता है और नमाजी जब कीमती चप्पल पहनकर मस्जिद का रुख करते हैं तो उनके जहन में अपनी कीमती चप्पल ही होती है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनके जहन में अपनी चप्पल का ही ख्याल आ रहा होता है। बहुत सारे नमाजियों को तो आपने भी देखा होगा कि वो अपनी जाय नमाज या अपनी सफ के साथ ही अपने जूतों को रखते हैं। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर भी आपकी कोई चीज महफूज नहीं है, क्योंकि इस किस्म के कुछ बदबख्त लोग मसाजिद में भी चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। आपकी कीमती चप्पल हो, कूलर के साथ लगा गिलास हो, यहाँ तक के मसाजिद के पंखे और टूटियां वगैरह भी महफूज नहीं है। बदबख्त चोर उन पर भी अपना हाथ साफ करते नजर आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही चोरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बड़ी महारत के साथ ही मस्जिद के अंदर हाथ साफ किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हों तो आपके जूते किसी ने चुरा लिए हों और आपको वापस नंगे पांव चलकर अपने घर आना पड़ा हो। सो दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद में हम सब पाक साफ होकर जाते हैं, बावुजू होकर नमाज का एहतमाम करते हैं। हमारा लिबास भी साफ हो और हमारा जहन भी तमाम तर दुनियावी ख्यालात से पाक हो। ये सब बातें बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे जहनों में दोस्तों कहीं न कहीं उन चोरों का खतरा जरूर रहता है जो मसाजिद में भी चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। और दोस्तों, मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त न सिर्फ अपने जूते चोरी होने का खतरा होता है, बल्कि ये चोर तो आपकी मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया पर नजरें जमाए हुए होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किसी अरब मुल्क की मस्जिद लगती है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद खवातीन नमाज अदा कर रही हैं और ऐन इसी वक्त में एक खातून बड़ी महारत के साथ आगे पीछे और इधर उधर नजरें घुमाकर जायजा ले रही है। अपने कपड़ों के ऊपर इसने एक गाउन पहन रखा है ताकि इसकी असल शनाख्त छुप सके। और जैसे ही खवातीन नमाज की नियत करती हैं और नमाज का बाकायदा आगाज होता है तो ये औरत अपनी नशिस्त पर वापस आती है और उनके बैग्स में मौजूद कीमती अशिया निकालकर अपने थैले में डालना शुरू कर देती है। ये परेशानी के आलम में ऐसे वक्त में इधर उधर अपनी नजरें भी दौड़ाती है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी पीछे देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन इस बदबख्त और अहमक औरत को ये नहीं मालूम कि इस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे से बढ़कर तो यहाँ पर अल्लाह ताला भी उसे देख रहा है। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, हर चीज के बारे में जानता है। वो वाहिद कुदरत वाली जात है जो हर चीज की पैदा करने वाली और हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाली है। दोस्तों, मसाजिद में इस किस्म की हरकतें करना
यकीनी तौर पर किसी अहले ईमान का काम नहीं है। जिस इंसान के दिल में जरा सी भी दीन इस्लाम की रोशनी बाकी होगी वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। खैर ये औरत बड़ी ही महारत के साथ दूसरी खवातीन नमाजियों के बैग से कीमती चीजें निकालकर अपने थैले में डाल ही रही थी कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी तौर पर उसको आकर रोका और अपने साथ तफ्तीश के लिए ले गया। दोस्तों इस मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरास की वजह से इस चोरी करने वाली खवातीन के बारे में तो पता चल गया। और दोस्तों इस वीडियो में देखें कि किस तरह से एक नौजवान लड़का बड़ी महारत के साथ आकर नमाज पढ़ने का ढोंग करता है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस नीयत के साथ इस मस्जिद में दाखिल हुआ है। क्या नमाजियों के नमाज में मशगूल होने का इंतजार कर रहा है? नमाजी जैसे ही नमाज में मशगूल होते हैं तो ये अपना काम दिखाना शुरू करता है। और दोस्तों अगली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर पर कैप पहने एक नौजवान लड़का जीन्स पहने हुए मस्जिद के अंदर जो जूते रखने की जगह होती है वहां पहुंचता है और बड़ी महारत से शूज को उठाकर अपनी पैंट के अंदर घुसेड़ लेता है और अपनी चप्पल उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सो दोस्तों रोजाना के बुनियाद पर हम इस किस्म के वाकयात देखते हैं कि मसाजिद के अंदर से कीमती सामान को चोरी कर लिया जाता है। जहां मस्जिद के अंदर आए नमाजियों की कीमती चीजों को चुराया जाता है वहीं पर मसाजिद की अशिया को भी नहीं बख्शा जाता, बल्कि मसाजिद के अंदर लगे पंखे, वाटर कूलर और इसके अलावा दोस्तों और तो और वुजू खाने की टूटियों को भी चोरी कर लिया जाता है। और दोस्तों खबरों में कुछ वाकयात तो ऐसे भी नजर आए हैं कि मसाजिद के अंदर से यूपीएस और बैटरीज वगैरह चोरी कर ली गई हैं, जबकि मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों वगैरह का चोरी होने के आम वाकयात तो नजरों के सामने आते ही रहते हैं। शायद ये बदबख्त लोग अपने अंजाम से गाफिल हैं और इनको ये बात मालूम नहीं कि चोरी करना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। लोग अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होते हैं, मसाजिद में आकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलबी करते हैं, लेकिन इसी मुकद्दस मकाम पर ये बदबख्त लोग इस किस्म की चोरियां करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। दोस्तों यहाँ बात करते हैं चोरी की सजा के हवाले से। कुरान पाक की सूरह मायदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे तो इन दोनों के हाथ काट डालो। ये हद अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर है और अल्लाह जबरदस्त वाकिफ है। तो जो अपने कसूर के बाद तौबा कर ले और अपने आप को संवार ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मखजूमी खातून जिसने गज़वा फतह के मौका पर चोरी की थी, इस मामले पर कुरैश बहुत गमगीन और रंजीदा थे कि एक मुअज़्ज़ज़ खातून का चोरी की सजा में इस्लामी शरीयत के मुताबिक किस तरह हाथ कटेगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन कर सकता है। आखिर ये तय पाया कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज हैं, उनके सिवा और कोई इसकी जुर्रत नहीं कर सकता। चुनाचे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले पर कुछ कहना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की हदूद में से एक हद के बारे में मुझसे सिफारिश करने आए हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और खुतबा दिया। फरमाया, पिछली बहुत सी उम्मतें इसीलिए हलाक हुई कि जब उनका कोई शरीफ आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और अगर कोई कमजोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते। और खुदा की कसम, अगर फातिमा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। बहवाला सही बुखारी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना करने वाला जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और इसी तरह जब चोर चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ने चोर पर लानत भेजी कि एक अंडा चुराता है और इसका हाथ काट लिया जाता है, एक रस्सी चुराता है उसका हाथ काट लिया जाता है। एक दूसरे सहाबी ने कहा कि लोग ख्याल करते थे कि अंडे से मुराद लोहे का अंडा है और रस्सी से मुराद ऐसी रस्सी समझते थे जो कई दिरहम की हो। तो दोस्तों चोर के हवाले से
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी हमें ये तालीम मिलती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई चोरी करता है तो उसकी क्या सजा मुकर्रर की गई है वो भी दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें चोरों से महफूज रखे, और अगर किसी को ये बुरी लत लगी है अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।